हेलो एवरीवन, बीना मिस हियर, हिंदी टीचर। आज हम पढ़ते हैं एसएससी सिलेबस की पहली पोयम, पहली कविता भारत महिमा। प्रथम इकाई की पहली कविता भारत महिमा। भारत महिमा के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। वह नाटककार थे, कथाकार थे, उपन्यासकार थे। उनकी लेखन शैली में बहुत विविधता पाई जाती है। साथ ही वह कविता भी लिखते थे। इस कविता का नाम है भारत महिमा, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में, जैसे हम नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, भारत महिमा। महिमा का अर्थ होता है गुणगान। जिस देश में हमने जन्म लिया है और यह देश बहुत समृद्ध है हर तरह से। कुदरत ने यहाँ पे बहुत कुछ नवाजा है। कुदरती संपन्नता है यहाँ पे। यहाँ के लोगों में ज्ञान है, साहस है, हमारा इतिहास बहुत महान है। तो इस चीज का हमें प्राउड होना चाहिए। और इसी बात को कवि ने हमें इसी बात को पूरी कविता में वर्णन किया है। इस बात के हर एक डिफरेंट आयाम को कवि ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। बहुत अच्छी तरीके से इस कविता को लिखा गया है। तो आज हम पढ़ते हैं भारत महिमा। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। हमारा पास्ट बहुत महान है। इतिहास हमने पढ़ा है अभी तक। हम देखते हैं कि हमारे देश में कितने महान महान योद्धा हो गए। सिर्फ योद्धा की बात नहीं है, संयम और शांति की भी बात है। हम एक ऐसा देश है जिसने आज इतनी ताकत होते हुए भी हमने कभी किसी पे पहला वार नहीं किया है। सिकंदर जो ऐसा महान योद्धा जो पूरे विश्व को जीता, पर भारत में आके हार गया था। हमने हमारी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया है। हम दुनिया को हमेशा शांति का संदेश देते हैं। भारत शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। ताकत होना वो हमारी रक्षा के लिए है, पर किसी पर आक्रमण करने के लिए हमने अपनी ताकत का उपयोग नहीं किया है। तो अब हम शुरू करते हैं भारत महिमा। भारत महिमा कविता का पहला पद। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में, भारत के उत्तर में हमारे टॉप पर हिमालय पर्वतमाला है, वो हम सब जानते हैं। ये भौगोलिक वर्णन है देश का। भौगोलिक वर्णन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है देश के विकास के लिए, क्योंकि उस देश का जलवायु, वातावरण, यह सब भौगोलिक परिस्थितियों पर ही आधारित रहता है। तो इस देश का भौगोलिक वातावरण इतना अच्छा है, तभी यहाँ पे इतनी सारे लोगों को जीवन यापन मिल रहा है। इतने सारे लोग यहाँ बसते हैं। इतने सारे लोगों का सरवाइव इस देश से होता है, तभी यह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पे बहुत कुदरती संपन्नता है। हमारे जो हिमालय की पर्वतमाला है वो बहुत विशाल विशाल एरिया में फैली हुई है। और जब वहां से सनराइज होता है, सूर्य उगता है, उसकी किरणें, सुनहरी किरणें हिमालय के पर्वतों को चीर कर पूरे भारत देश में फैल जाती है। तो हंसते हुए जब सूर्य उदय होता है और सूर्य की किरणें जब भारत भर में फैलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उषा का अर्थ हुआ सुबह सवेरा जो है वो हंसते हुए हमारे देश में फैल रहा है। और हम उस सुबह का अभिनंदन कर रहे हैं, हम उस सुबह का वेलकम कर रहे हैं। हिमालय के आंगन में किरणों का दे उपहार। कुदरत जो है वो किरणों द्वारा, सूर्य की किरणों द्वारा हमारे देश को उपहार दे रहा है। उषा ने हंस अभिनंदन किया, सुबह ने वेलकम किया और पहनाया हीरक हार। हीरक हार शब्द का अर्थ है हीरो का हार। हीरो का हार क्योंकि वहां पे नदियां है, तालाब है, उसके अंदर से जो सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन आता है वह डायमंड जैसी शाइन करता है। तो एक कवि की कल्पना है, उसे एक कवि की भाषा में कवि ने कहा है हीरो का हार। जैसे कुदरत, भारत में जो उषा का आगमन हुआ है उसे कुदरत हीरो का हार पहना रही है। ये कवि की काल्पनिक भाषा है, इसीलिए वह कवि है।
हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारा प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। हर रोज भारत में सूर्य की किरणों का उपहार देता है। ऐसा लगता है जैसे हंसकर भारत भूमि इसका वेलकम कर रही है, अभिनंदन कर रही है। ओश की बूंदे, ड्यू ड्रॉप्स जो है, जब अर्ली मॉर्निंग ओस की बूंदे उसके ऊपर जब सन के किरण, सूर्य के किरण जब पड़ते हैं, तब ऐसा लगता है कि उषा ने, सवेरे ने, सुबह ने भारत को हीरो का हार पहनाया हो। भारत पूरा जगमगा जाता है जब हिमालय के पहाड़ों से होकर सूर्य की किरणें पूरे भारत भर में फैल जाती है और यहाँ पे रही ड्यू ड्रॉप्स, तालाब, नदी के पानी से जब रिफ्लेक्शन आता है, तब पूरा भारत देश जगमगा उठता है। ऐसा लगता है जैसे हीरो का हार पहना है। आगे बढ़े। सेकंड दोहा। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल स्मृति हो उठी अशोक। जगे हम लगे जगाने विश्व। जब पूरे विश्व की संस्कृति अभी तक नहीं हुई थी, जब पूरा विश्व अभी तक नहीं जागा था, उस समय अभी भी वानर अवस्था में था, अज्ञान अवस्था में थे, पर भारत में ज्ञान का उदय हो चुका था। भारत में ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। हमारा भारत रामायण महाभारत से भी सदियों पुराना है। रामायण महाभारत महाकाव्य है देश के, और वह एपिक नहीं है, वह सत्य घटना है। उसके बहुत सारे प्रूफ हमें मिले हैं। तभी के ऋषि मुनि, तभी के लोग कितने महान थे। उनके एथिक्स, उनके वैल्यूज, उनके अंदर इतना सारा ज्ञान था जो शायद आज हमारे 21वीं सेंचुरी के लोगों में भी नहीं है। उतना ज्ञान का भंडार उन लोगों में था और सदियों से भारत जाग चुका था। जैसे हमने बहुत बार सुना है, जगत गुरु, भारत को जगत गुरु कहते थे। विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भारत में है, नालंदा और तक्षशिला। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में सदियों से, जिस समय विश्व में अभी तक ज्ञान नहीं जगा था, पर भारत में उस ज्ञान का उदय हो चुका था। और भारत, तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज आज भी है, उनका खंडर आज भी है। आप बिहार में जाओगे, गया में, वहां पे नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी हमें देखने मिलती है, उसका खंडर आज भी है। ये बातों का, ये कोई कही मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सच है, हकीकत है। ये हमारा पास्ट इतना महान है कि यहाँ पे ज्ञान की आराधना होती थी, और चाणक्य जैसे महागुरु इस देश में हो गए, उसके जैसे और द्रोणाचार्य और न जाने कितने गुरु हमारे देश में हो गए। तो कवि ने कहा है, पहले हम जगे और हमारा ज्ञान का प्रकाश हमने पूरे विश्व में फैलाया। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। लोक में फैला फिर आलोक मतलब समग्र संसार अलौकित हो गया हमारे ज्ञान के प्रकाश से। लोक यानी विश्व, संसार, फिर हमने उन सबको जगाया। हमारा ज्ञान, जगाने का अर्थ है कि हमारा ज्ञान हमने पूरे विश्व में फैलाया। इसके कारण समग्र संसार प्रकाशित हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि, पूरा जगत दुख और शोक से दूर हुई। लोगों को ज्ञान का आविष्कार हुआ, लोगों को ज्ञान की समझ आई। नेक्स्ट, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम तम पुंज, पुंज यानी गोला, पृथ्वी एक गोले के समान। व्योमतम अंधेरा, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, विश्व से अंधेरे रूपी ज्ञान का नष्ट हुआ। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल संस्कृति, पूरे विश्व की संस्कृति। हमारे देश में वैसे भी कहा गया है मनुस्मृति में और बहुत से ग्रंथों में कहा गया है, पूरे बहुत सारे ग्रंथों में, कि वसुधैव कुटुंबकम। हम सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के बारे में नहीं बातें करते, ना ही हम सिर्फ अपने देश की रक्षा के बारे में बातें करते हैं। हाँ, वर्तमान समय की मांग है पहले देश की रक्षा, फिर दूसरी रक्षा, परंतु हमारी संस्कृति में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम।
वसुधा यानी धरती, पूरी धरती जो है वो एक कुटुंब के समान है, अर्थात हम शांति फैलाते हैं, हम विनाश का कभी मैसेज किसी को देते नहीं है। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, अशोक यानी शोक रहित, शोक चले जाना, दुख दूर होना। जब ज्ञान आता है तब अज्ञानता दूर हो जाती है और हमें जीवन का सही मायना समझ में आता है। आगे का पद, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इस पद में कवि ने संगीत की देवी सरस्वती माता का वर्णन किया है। हमारे देश में शाम वेद जो संगीत का वेद है, शाम वेद का जन्म हुआ। सरस्वती माता इस धरती पर पधारे, अवतरित हुए। उन्होंने इस धरती को शाम वेद का ज्ञान दिया और अपने हाथों में वीणा उठाई और वीणा की झंकार, 7 स्वरों की झंकार इस देश के लोगों को समझाई और इस देश से पूरे विश्व में 7 स्वर फैले। विमल वाणी ने वीणा ली, निर्मल, विमल यानी निर्मल, निर्मल वाणी ने वीणा ली, जैसे सरस्वती माता ने अपने हाथ में वीणा को धारण किया। वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो माता के हाथ में रहता है। कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल कोमल, एक हाथ में सरस्वती माता के कमल रहता है, कर यानी हाथ, उनके कर में, और वो कमल पे विराजमान होते हैं। तो कमल पे विराजमान कोमल माता की प्रतिमा, उन्होंने एक हाथ में वीणा रखी हुई है। सरस्वती माता ज्ञान के प्रतीक है, ज्ञान का सिंबल है। तो कवि ने यहाँ पे ज्ञान रूपी सिंबल सरस्वती माता का वर्णन किया है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, अपने हाथों में वीणा, कोमल पे कमल फूल पे विराजमान, और शाम वेद जो संगीत का वेद है, जिसमें संगीत का भरपूर ज्ञान दिया हुआ है, उसके बारे में भारत देश को जागृत कराया। संगीत भी एक ज्ञान का प्रकार है, वह भी एक विद्या है जिसे भी अर्जित करनी पड़ती है, और उस ज्ञान का सागर भारत में उसे फैलाया। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। सप्त सिंधु 7 समंदर जो हम सब जानते हैं। माता ने सामवेद द्वारा जो 7 स्वरों की रचना की, वो 7 समंदर में गूंजने लगे, अर्थात पूरे विश्व में संगीत का ज्ञान हमने फैलाया, लोगों में उस संगीत की समझ हमने दी। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, शाम वेद की रचना हुई और मधुर शाम संगीत पूरे विश्व में फैला। आगे का पद, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर गूम। बहुत अच्छी लाइन है। विजय केवल लोहे की नहीं, सिर्फ विजय लोहे की, लोहा मतलब तलवार, लोहे से जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, वेपन्स बनते हैं, तलवार, खंजर, भाले, सिर्फ विजय लड़ाई या युद्ध भूमि पे ही विजय नहीं हासिल होती। महावीर अशोक, बौद्ध भगवान, वर्धमान महावीर, ये सब ही योद्धाओं ने, ये भी सब क्षत्रिय थे, राजाओं के पुत्र थे, पर इन्होंने हमें एक बात समझाई कि विजय का अर्थ सिर्फ युद्ध भूमि पे विजय नहीं होता है, युद्ध भूमि पर विजय प्राप्त नहीं होती है। खुद के गुणों को या खुद के अवगुणों को काबू में करना भी एक तरह का विजय है। दुनिया को जीतना ही जीत नहीं है, खुद को जीतना भी एक जीत है। कभी कभी हम अपने अवगुणों से ही ऊपर नहीं आ पाते, दुनिया को जीतने की तो दूर की बात रही, तो खुद की अवगुणों को जीतना एक जीत है। यह बात हमें महावीर और गौतम बुद्ध द्वारा समझ में आई। विजय केवल लोहे की नहीं, अर्थात सिर्फ तलवार भाले युद्ध भूमि पे विजय नहीं होती, उसके अलावा भी विजय है। धर्म की रही धरा पर धूम, भारत भूमि पर हमेशा से धर्म की धूम रही है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सनातन हिंदू धर्म जन्म हुआ है, यहाँ पे सनातन सदियों से है और रहेगा, ऐसे धर्म की यहाँ पे जन्म हुआ है। यहाँ से ही बहुत सारे धर्म
पूरे विश्व में बौद्ध धर्म दे पाया जाता है, विश्व के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। उस बौद्ध धर्म का जन्म भी भारत में हुआ है। गौतम बुद्ध उसके स्थापक है। जैन धर्म महावीर जैसे, महावीर शब्द में ही समझ में आता है जो महावीर है, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में वीरता नहीं समझते, जो अपने पे काबू रखने में वीरता समझते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को भी, ऐसी समझ भी भारत में जन्म हुआ है। धर्म की रही धरा पर धूम, भारत भूमि पर धर्म की धूम रही है, धर्म की विजय रही है। भिक्षु होकर रहे सम्राट, महावीर, बौद्ध, श्री राम, यह सब सम्राट थे, पर उन्होंने अपना जीवन कैसा बिताया? भिक्षु होकर। सिर्फ खुद, उनको किसी भी बात की कमी नहीं थी। वो चाहते तो अपना जीवन राजाओं की तरह जी सकते थे, पर प्रजा की कल्याण के लिए वह भिक्षु होकर रहे और उनको उन्होंने सही ज्ञान दिया। भिक्षु होकर रहे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, घर घर जाके पैदल चलते, घर घर जाके दया दिखलाते लोगों को धर्म का सही ज्ञान महावीर और बौद्ध इन लोगों ने दिया है। आगे, गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लाइन है। गौरी को दिया दया का दान। गौरी कौन है? गौरी कोई लड़की नहीं है, ठीक है। गौरी मतलब मोहम्मद गौरी। आप हिस्ट्री देखोगे, आप पढ़ी होगी, शायद नॉलेज भी होगा इस बात का। पृथ्वीराज चौहान भारत के सम्राट हो गए, भारत के योद्धा हो गए, राजपूताना योद्धा हो गए पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी जो एक मुस्लिम शासक था, उन्होंने, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन है, पर जो मेजोरिटी नंबर है वो है 17 नंबर। तो मोहम्मद गौरी ने 17 टाइम्स, 17 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, 17 बार। और 17 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से हार मिली। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 टाइम हराया और उसे जीवन दान दिया। ये है भारत की पहचान, जीव दया, कि जो शत्रु है उसे भी माफ करते थे, उसे भी छोड़ देते थे, उसे भी जा तू जी ले, ऐसा करके उसे छोड़ देते थे। 17 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने माफ करके छोड़ दिया। 18वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और 18वीं बार, सिर्फ एक बार में मोहम्मद गौरी ने उसे बंदी बना लिया और अपने इशारों पे नाचने के लिए कहा, या जो भी उनके कंडीशंस रखे होंगे, पृथ्वीराज चौहान ने उसे स्वीकार करने से मना किया। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई भालों से, सलियों से पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई। और यह एक उदाहरण है कि हमारे महान योद्धा, जिनके पास अपरंपार ताकत है, बहुत शूरवीर है, फिर भी उनके अंदर दया भाव है। दया भाव से उन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया और सिर्फ एक बार में मुस्लिम शासक जो मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने उसको बंदी बनाया। उनको, उनके साथ, उनका मोहम्मद गौरी के साथ जब उनको बंदी बनाया, जब वो युद्ध में हारे, तब उनके साथ उनका एक मित्र भी था, उसका नाम है चंद्रवरदाई। मोहम्मद गौरी का एक मित्र था जिसका नाम था चंद्रवरदाई। इन दोनों को बंदी बना के कारागार में रख दिया गया। मोहम्मद गौरी ने बहुत टॉर्चर किया उस समय उनको कारावास में, और पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। पर पृथ्वीराज चौहान को एक ज्ञान था, उनके पास एक विद्या थी, शब्द भेदी बाण करके एक विद्या थी। ये पूरा वर्णन है, पृथ्वीराज रासो करके एक पूरी एपिक बुक है, एक एपिक है, उसके अंदर पृथ्वीराज रासो में ये सब वर्णन है। उसमें बताया कि पृथ्वीराज को एक विद्या आती थी, जिसका, उस विद्या का नाम है शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण में आप मतलब शब्द से या आवाज से, वो चाहे कितना भी दूरी पर हो, कितने भी डिस्टेंस पर हो, पर आप उसको एक कॉन्सेप्ट किस तरह से होगा कि आप उसको एक मन में निर्धारित करके उसके ऊपर बाण छोड़े तो वो उसी को जाके लगता है। अब जब पृथ्वीराज चौहान के अंदर ये एक, उसके अंदर विद्या है, इस बात का
जब मोहम्मद गोरी को मालूम हुआ तो उसने उसका डेमोन्स्ट्रेशन रखना चाहा। उसने उसको बुलाया मैदान के अंदर और उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन जैसा उसने देखना चाहा। उस समय चंद्रवरदाई एक चौपाई बोलता है। उस चौपाई में इस तरह से वो जजमेंट बताता है इनडायरेक्टली वर्ड्स में, जैसे वो कोई क्लू बता रहा हो, पजल बता रहा हो। इस तरह से वो कुछ चौपाई बोलता है, 4 छोटे लाइंस की चौपाई थी। इसमें वो पृथ्वीराज चौहान को जजमेंट देता है। पृथ्वीराज चौहान तो अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखें नहीं है। उनको वो इस तरह से जजमेंट देता है कि कितने डिस्टेंस पर मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। और जैसे ही उसे ये चौपाई उसने सुनाई, पृथ्वीराज चौहान ने बाण उठाया और ये चौपाई जैसे फिनिश होती है, मोहम्मद गोरी अपने सिंहासन पे सामने बैठा था। और वो चौपाई इस तरह से थी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये जहां जैसे फिनिश होता है, मोहम्मद गोरी बोलता है शाबाश। ये बोलने पर पृथ्वीराज चौहान बाण उठाते हैं, धनुष उठाते हैं और बाण जो है वो मोहम्मद गोरी की ओर छोड़ देते हैं। सिर्फ शब्द बहुत दूरी पर थे, पर वो शाबाश शब्द का जजमेंट करके उन्होंने वो बाण चला दिया और उसी समय वो बाण मोहम्मद गोरी के गले में या सीने में लगता है और वो वही का वही मर जाता है। पर आगे इनकी दशा क्या होगी, आगे इनकी दशा क्या होगी, ये पता था कि अगर वो पकड़े जाएंगे, जिंदा पकड़े जाएंगे, तो इनका जीना हराम हो जाएगा, इनको बहुत बेइज्जत किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने दोनों ने तलवार उठाई और दोनों ने एक दूसरे की गर्दन काट दी। मतलब उसी समय उसी दरबार में, खुले मैदान में जो दरबार लगा था, वहां चंद्रवरदाई की मृत्यु, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु और मोहम्मद गोरी की मृत्यु, तीनों की मृत्यु उसी समय होती है। और एक सैड बात ये होती है कि पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी संयोगिता, जब उसे ये समाचार मिलता है, वह भी अपनी जान ले लेती है। तो ये है इतिहास अपना। गौरी को दिया दया का दान और चीन को मिली धर्म की दृष्टि। जैसे मैंने बताया कि बौद्ध धर्म भारत से फैला हुआ है, भारत से वह पूरे विश्व में फैला है। बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ है। बौद्ध धर्म की जो गौतम बुद्ध भगवान थे, उनका जन्म यहाँ हुआ। यहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान का उनको एनलाइटमेंट होता है और फिर वो पूरे विश्व को ज्ञान फैलाते हैं। तो जब अशोका ने कलिंग वॉर करने के बाद जब उसको रियलाइज होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, तो और फिर बाद में एंड में अशोका जो थे, अशोका द किंग, जो एम्परर जो थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और बाद में कभी उन्होंने युद्ध नहीं किया। एक समय था जब अशोक बहुत क्रूअल राजा थे, उसे पूरे विश्व का ताकतवर राजा बनना था, पर जैसे उसे बौद्ध धर्म की समझ आई, उसका माइंड पूरा चेंज हो गया और उससे ने अपना माइंड चेंज करके उसने पूरा अपने आप में परिवर्तन ला दिया। और उसने पूरे भारत देश में तो सही, पर भारत के आसपास म्यांमार, इंडोनेशिया, बांग्ला, बर्मा, चाइना, जापान, इन सारी कंट्रीज में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो चीन को मिली धर्म की दृष्टि, अगर चीन के लोग बौद्धिस्ट है वहां पे, तो यह धर्म भारत से फैला हुआ है, भारत से वहां पे गया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और उनकी एक बेटी का नाम था संघमित्रा, अपने पुत्र और बेटी को श्रीलंका, चीन, म्यांमार और बहुत से आजू बाजू के हमारे जो कंट्रीज थे, वहां पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। धर्म प्रचार था, धर्म को परिवर्तन करना नहीं था। उस समय वो अच्छी बातें लोगों को फैलाते थे, धर्म के अंदर जो अच्छी बातें थी वो लोगों को फैलाने के लिए भेजे गए थे उन्होंने। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। म्यांमार को स्वर्ण भूमि भी कहते हैं, तो म्यांमार को भी बौद्ध धर्म के रूप में रत्न मिला कि उनको भी धर्म की समझ आई। शील की सिंहल को भी सृष्टि, सील की सिंहल को भी सृष्टि, सील सिंहल यानी श्रीलंका, श्रीलंका में भी अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये पूरे अर्थ का, इस पद का ये मतलब होता है। आगे, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, किसी का हमने छीना नहीं।
पहले ही कहा हमने, हम आक्रमण करने में बिलीव नहीं करते, हम हिंसा करने में बिलीव नहीं करते हैं। हम मानते हैं शांति और अहिंसा के दूत है। भारत देश के जो वैल्यूज है, भारत देश के जो एथिक है, वो शांति और अहिंसा है। हमने कभी किसी का छीना नहीं, हम कभी किसी को परेशान नहीं करते, हम कभी किसी से झगड़ा सामने से जाके नहीं करते, किसी का हमने छीना नहीं। प्रकृति का रहा पालना, यही सब प्रकृति ने हमारे देश को दिया है। इतना अच्छा सीजन है हमारे देश में, 4 महीने का मॉनसून रहता है, विंटर है, समर है, यहाँ पे खेती होती है, यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ है, पहाड़ है, नदियां है, माइंस है, हर चीज भारत देश में है। तो हमने कभी किसी का छीना नहीं, प्रकृति ने हमें यहाँ सब दिया है। हमारी जन्मभूमि थी यही, हम माइग्रेट करके विश्व के किसी और देश से यहाँ नहीं आए थे। हमारे एंसिस्टर्स, हमारे फोरफादर्स जो थे, वो दुनिया के किसी और कोने से यहाँ नहीं आए हैं, हम यहीं के हैं। यही हमारे एंसिस्टर्स, हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ है। राम कृष्ण हमारे पूर्वज रहे हैं, यही हमारी पहचान है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हम आर्यंस है, हम द्रविडियंस है, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हम यहीं पैदा हुए हैं। यह देश, यह मिट्टी हमारी है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित थे पूत, पूत यानी हमारे पूर्वज, चरित थे, चरित यानी चरित्रवान, मीनिंग आप सब लिखते जाते होंगे, आई होप सो। चरित, चरित्रवान, हमारे पूर्वज जो थे बहुत एथिक वाले थे, उनके बहुत गुण हुआ करते थे, चोरी नहीं करना, कोई वगैरह वगैरह, बहुत सारे गुण थे हमारे पूर्वजों के अंदर। चरित थे पूत, हमारे पूर्वज जो थे चरित्रवान थे। भुजा में शक्ति थी, भुजा पावरफुल थे, वो लोग बहुत ताकतवर माने जाते थे, और इसीलिए तो हमने इतना सरवाइव किया है। इतने विदेशी लोगों ने जब आक्रमण किया तब भी हम टिके रहे हैं। भुजा में शक्ति थी, उनकी भुजा, हाथों में, बाहू में, उनके शोल्डर्स में ताकत थी, पर उस ताकत का किसी को मारने के लिए यूज नहीं होता था, रक्षा के लिए यूज होता था। नम्रता रही सदा संपन्न, पर हमेशा हमारे लोगों के अंदर नम्रता वाला गुण, क्वालिटी, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, यह हमेशा रहा है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हृदय में, हार्ट में, हमारे दिल में गौरव था, हम गर्व थे कि हम भारतवासी हैं, हम आर्यंस हैं, हम इस धरती की संतान है, इस बात का गौरव था। किसी को देख न सके विपन्न, दुखी, किसी को, विपन्न का अर्थ है दुखी, हम किसी को दुखी देख नहीं सकते थे। हमारे, आगे का पद, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। जो भी संग्रह करते उसे हम दान में व्यय करना मानते थे। हमारे देश में इतने चैरिटीज है, इतनी सारी, बहुत से सेंटर्स चलते हैं, एनजीओस चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस समय भी लॉकडाउन सिचुएशन में भी आपने महसूस किया होगा कितने लोग खुद से आगे आके गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनको राशन पानी देते हैं, किसी को कुछ मदद करते हैं, जिसको जिस तरह से रिक्वायर है मदद किया जा रहा है। ये जो लॉकडाउन सिनारियो चल रहा है, इस समय देश की गरीब लोगों की, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले जो लोग थे, उनकी हालत बहुत भयानक है, बहुत दुखी है, बहुत गंभीर है। फिर भी हमारे जनता ने, हमारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इन सब का सामना किया है। इन लोगों को मदद पहुंचाई है, राशन पहुंचाया है, खाना डेली का डेली उनको खाना पहुंचाया जाता है। चरित थे पूत, ये हो गया। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान मतलब हम संग्रह जो करते, जो पैसा बचाते, वह दान के लिए बचाते थे। समय आने पर हम उस चीज का दान करते। संचय, संग्रह, और वह चीज का दान करते। अतिथि थे सदा हमारे देव। अब ये शब्द हम सबने सुना है, अतिथि देवो भव। हमारा संस्कृत, हमारा कल्चर है कि घर पे आए हुआ मेहमान हमारे लिए देव के समान है, भगवान के समान है। अतिथि थे सदा हमारे देव। उतना ही नहीं, हमारे आंगन में कुत्ता है
हम उसे भी रोटी देते हैं। हमारी छत पे जो कौवा बैठता है हम उसे भी रोटी देते हैं। आंगन में कहीं पे मैदान है, लोग वहां कबूतरों को दाना डालते हैं, चींटियों को शक्कर डालते हैं, और न जाने हम गाय को तो माता ही मानते हैं। तो ये हमारे कल्चर की एक बहुत पॉजिटिव साइड है कि हम सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पर मनुष्य के साथ जो भी दूसरे नॉन लिविंग थिंग है, हम उन सबको अपना बचाना या उनको परिवार समझते हैं। वचन में सत्य, हमारे शब्दों में सत्य है। हृदय में तेज, हमारे हृदय में एक प्रकाश है, तेज है, पावर है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और टेव हमारे प्रतिज्ञा के अंदर भी एक ताकत रहती थी। जो प्रतिज्ञा ले ली उसे कभी टलनी चाहिए नहीं। जैसे आप अभी हम सब ने लॉकडाउन में जो रामायण सीरियल देखी, तो दशरथ भगवान ने जो कह दिया कि अपने पत्नी को वचन दिया था, तो उस वचन को पूरा किया। उसके बाद श्री राम ने अपने पिता को वचन दिया, तो श्री राम ने अपने पिता का वचन पूरा किया। वो चाहते मना कर सकते थे, इतिहास कुछ अलग हो जाता। सीता जो श्री राम के पत्नी थे, उन्होंने अपना पति धर्म निभाया। ये सब बहुत सारे गुण हमें हमारे अतीत से सीखने को मिलते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है रक्त, वही है देश, ये वही रक्त है। हम उसी डीएनए के संतान है। जैसे हमने कहा, हम यही जन्म हुए हैं, हमारे पूर्वज वही थे। पृथ्वीराज चौहान बोलो, श्री राम बोलो, कृष्ण बोलो, महावीर बोलो, वर्धमान कहो या गौतम बुद्ध कहो, ये हमारे एंसिस्टर्स है, हम उसी की संतानें हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम वही आर्य संतान है। हम वही, हमारे देश में हम हमारे देश की मिट्टी में वो गुण है, और वह मिट्टी का गुण हमारे अंदर भी है। हमारे खून में, हमारी धमनियों में भी हमारे पूर्वजों का खून बह रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। हमारा एक ही मकसद है, शांति। हम शांति और अहिंसा में मानते हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान है। हम वही आर्य जो हमारे एंसिस्टर्स है, हम उन्हीं की वही संतान है। लास्ट पद, जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए है, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। हम जब तक जिए, इसी देश के लिए जिए, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है। हमें प्राउड है, हमें अपने देश पर, हमारा जो इतना महान अतीत है, इतिहास है, इस बात पर हमें गर्व है, हमें अभिमान है। हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया। मुझे आनंद है, हम सबको इस बात का आनंद होना चाहिए कि हमारा जन्म भारत जैसी धरा पर हुआ है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष, यह हमारा प्यारा देश है। यदि अभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दे। और अगर देश को अगर जरूरत पड़ेगी, देश के ऊपर अगर दुश्मन आक्रमण भी करेगा, तो हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। इस समय दुश्मन क्या है हम सब समझते हैं कि पूरे विश्व में इस समय कोरोना कोविड-19 का माहौल है। ये पूरा शत्रु है पूरे विश्व का। अब इसे इस समय की मांग है कि हमें खुद को बचाना है। अगर हम खुद को बचाएंगे तो हम बहुत और लोगों को बचा सकते हैं। तो इस समय हमारी देश की जरूरत है कि इस महामारी के खिलाफ हमें लड़ना है, इस वायरस के खिलाफ हमें लड़ना है। तो आगे यह कविता आई होप आप सबको समझ में आई होगी। बहुत और भी बातें हैं हमारे देश को लेकर, जो तो शायद इतना कहा जाए तो भी, कितना भी कहा जाए कम होगा। भारत देश में बहुत महान चीजें हुई है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान आपको भी होगा और भविष्य में और हो सकता है। और भारत अगर अच्छे से लड़ेगा तो हम जगत गुरु फिर से बन सकते हैं। ये आप और हम सब पे निर्भर करता है कि हम देश को क्या बनाना चाहते हैं। तो देश कवि का जो मैसेज है
कि हमें इस देश के अतीत पे प्राउड होना चाहिए और इस देश का वर्तमान और भविष्य सुधारने में हमें इस देश में अपना जो भी देना पड़े योगदान, हमें अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। चलो अब एक्सरसाइज जो है वो आपको बताया जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है, क्या करना है। आशा करती हूँ कि आपको यह पूरा काव्य समझ में आया होगा और आप इस काव्य को 2 से 3 बार पढ़ेंगे और इसमें जो भी अर्थ दिए हैं, वो जो मैंने कविता पढ़ाते समय जो बताए हैं, वो सब नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू, नमस्कार।